नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा के बाजना स्थित इंटर कॉलेज में 3 कृषि बिलों के खिलाफ चल रहा धरना आज भी लगातार जारी है, जो कि भारतीय किसान कल्याण समिति के बैनर तले दिया जा रहा है। जबकि दिल्ली में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और टप्पल कांड के अगुवाई करने वाले किसान नेता राम बाबू कठेरिया ने कहा कि हम भी मोदी सरकार के किसान विरोधी तीनों कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं और जो हिंसा दिल्ली में हुई वो सब सरकार की साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि जिसने झंडा फहराया वो किसान नहीं थे, तो वो सब असामाजिक तत्व थे जिनको इस आंदोलन को खराब करने के लिए ही शामिल किया गया था। जबकि किसानों ने 60 दिनों तक कोई हिंसा नहीं की, लेकिन अब हजारों लोगों की भीड़ होती है, वहां ऐसे कुछ लोग शामिल हो ही जाते हैं। 26 जनवरी को जो हुई है प्रोटेस्ट आंदोलन, जब जितना लंबा चलता है तो उसमें ऐसा हो जाता है जैसा होता है। और फिर जब 4 लाख ट्रैक्टर सड़क पर चल रहे हों और लाखों की भीड़, 10 लाख आदमी सड़क पर चल रहे हों, तो तमाम असामाजिक तत्व, तमाम विरोधी लोग घुस जाते हैं और फिर जनता को भड़का देते हैं और फिर जनता ऐसे उपद्रव कर देती है। अब ये किसी लड़के को जैसे कि टीवी में लाल किले के अंदर घुस के जिस तरह से तोड़ फोड़ देखी जा रही है, ये किसान संगठन ने, किसी किसान नेता ने ऐसा नहीं कराया है, न कराते हैं। ये मैंने बताया आपको कि सामाजिक तत्व घुस जाते हैं आंदोलन में और विरोधी लोग आ जाते हैं और सरकार ने अपने आदमी भेजे होंगे ज़रूर गारंटी से, और जो सरकार के पक्ष के जो मानसिकता के लोग हैं उन्होंने ये आंदोलन को। मथुरा के रोडवेज कार्यशाला में वेल्डिंग करते वक्त बस में आग लग गई। आपको बता दें, मथुरा की रोडवेज कार्यशाला में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब कार्यशाला में वेल्डिंग करते वक्त अचानक बस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से बस में फैली कि बस की सभी सीटें लगातार आग में जलती चली गईं। वहीं कार्य कर रहे कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए और अफरा तफरी का माहौल हो गया। रोडवेज के कर्मचारियों की सूझबूझ से फायर सिलेंडर को खोल आग बुझाने का प्रयास किया गया। पास में ही रोडवेज के धुलाई सेंटर से पाइप लाकर गाड़ी में लगी आग को बुझाकर काबू पाया गया, परंतु जब तक गाड़ी जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी। वहीं कर्मचारियों की इस सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। जो गाड़ी में जो आग लगी है वो कैसे लगी है? ये अभी असल में हमने देखा, एक वेल्डिंग हो रही थी बॉडी सेक्शन में गाड़ी, और वो सीट में वेल्डिंग के कारण उसका जो है चिंगारी लगी और उससे थोड़ी सी जो है 2-3 सीटों में आग लगी। उसको तत्काल जो है हम लोगों ने दौड़ कर बजाया। उसमें आप भी उस समय शामिल थे और फायर एक्सटिंग्विशर से उससे और पानी से काबू कर लिया गया उसको, और काफी जो है जो क्षति होती उससे बचाव कर लिया गया। 16 फरवरी से 25 मार्च तक वृंदावन नगर में होने वाले कुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। साथ ही सभी संत अपना शिविर लगाने को भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि वृंदावन में लगने वाले कुंभ वैष्णव संतों का होता है, सन्यासी संतों का इसमें कोई भी शिविर नहीं लगता है। इस बात को कहते हुए गुरुवार को हरिशंकर नागा महाराज ने कहा कि सन्यासी संतों का कोई भी वृंदावन के कुंभ में विधान नहीं है, ना ही हम उनका कोई कैंप शिविर कुंभ में लगने देंगे। यदि वे हमारे कुंभ में आना चाहें तो वे कुंभ में आ जा सकते हैं, लेकिन उनका शिविर वृंदावन कुंभ में नहीं लगाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए हरिशंकर नागा महाराज ने कहा कि जी महाराज जी, कुंभ मेला में कौन कौन से अखाड़े आने वाले हैं, क्या क्या व्यवस्था? कुंभ मेला में वैष्णवों के 18 अखाड़े हैं और 18 अखाड़े मिलकर के 3 अनी नियुक्त करते हैं। तो 18 अखाड़े 3 अनी आएंगे और सब अपने खालसा आएंगे, 13 भाई त्यागी के अपने खालसा है वो आएंगे, चतुर संप्रदाय आएंगे। और यहाँ मेले की व्यवस्था कप्तान साहब के निर्देशन में, और यहाँ अखाड़ा के लिए जो इंस्पेक्टर बनाए हैं संजीव दुबे जी, उनका कार्यकाल पहले भी बहुत अच्छा रहा था, अभी भी बहुत अच्छा है। पूरी व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा कार्य है वो पुलिस प्रशासन का चल रहा है। नहीं, अभी जैसे बताया गया था कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आए थे, उन्होंने कहा था सन्यासी भी इस कुंभ में हिस्सा लेंगे। देखिए, यहाँ कोई भी आ सकता है, जब यहाँ गृहस्थी भी आएंगे, सन्यासी भी आएंगे, खूब दर्शन करें, प्रसाद पाएं, घूमें, लेकिन अपना कैंप नहीं लगा सकते। कैंप यहाँ वैष्णव के रहेंगे।
कोविड-19 महामारी के बाद 2021 के आगमन पर वैक्सीन का भी आगमन हो चुका है, जिससे कि भारत के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। साथ ही कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन का टीकाकरण अभियान भी प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में गुरुवार को प्रथम चरण के तृतीय सप्ताह में वृंदावन के रामकिशन मिशन सेवा आश्रम अस्पताल में वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया गया, जहां फ्रंट फाइल लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर स्वाति ने कहा कि आज हमारा वैक्सीन का पहला दिन है। 28 और 29 2 दिन प्लान किया गया है। कल भी टीकाकरण होगा। 2 सत्र लगे हुए, एक सत्र पे 100 लोगों को टीका लगाया जा रहा है और 200 बेनिफिशियरी आज हमारे पास है। तो आज कितने लोगों को लगाया गया? अभी तक तो जो चल रहा है इसमें 150 लोगों को लग चुका है, बाकी 50 लोग और आएंगे उनको लगेगा। कहाँ के लोग आ रहे हैं आज? इसमें कृपालू महाराज प्रेम मंदिर की लिस्ट है और हमारे रामकृष्ण जी की लिस्ट है। अभी तक ऐसा कोई मतलब वैक्सीन लगने का कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं किसी? अभी तक है। क्या इसमें कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनको पहले कोरोना हो चुका है? सच कोई हम लोगों ने रिकॉर्ड मेंटेन तो ऐसा दिख नहीं रहा, आया नहीं डिटेल, या किसी मरीज ने हमें ये नहीं बताया कि वो पास में पॉजिटिव था और अब हमें लगवाएं कि न लगवाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में श्री कृष्ण विराजमान रिवीजन को लेकर जिला जज यशवंत मिश्र की अदालत में आज सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय में पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्रों पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो आज शाम तक आ सकता है कि इस मामले में कितने पक्षकार रहेंगे या नहीं रहेंगे। वहीं वादी पक्ष की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री व हरिशंकर जैन ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई के रिवीजन लगा हुआ था। रिवीजन के पहले जब भी अपील फाइल हुई थी जिसमें पक्षकार बनने के लिए 110 जो मेंटेबल नहीं है, न्यायालय ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 8 पक्षकारों ने प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर फैसले के बाद अगली तारीख निहित होगी। बहुत पक्षकारों ने दरख्वास्त दी थी कि हमको पार्टी बनाया जाए, उस पर बहस हुई है। हम लोग कहना यह था कि रिवीजन में पक्षकार बनने का कोई औचित्य नहीं है, न कोई कानून के हिसाब से ये लोग पार्टी बन सकते हैं। तो कोर्ट ने सुन लिया है और अभी आदेश पारित करेगी। इसके बाद अगली तारीख जो लगेगी वो रिवीजन की सुनवाई की लगेगी, इस पर रिवीजन की फाइनल हियरिंग होनी है। आज रिवीजन लगा था और रिवीजन के पहले जब ये अपील फाइल हुई थी, इस अपील में 6-7 लोगों ने पक्षकार बनने के लिए 110 की एप्लीकेशन फाइल की थी, लेकिन चूंकि जो अपील थी वो रिवीजन में कन्वर्ट हो गई तो रिवीजन में 110 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। कोर्ट में आज 110 की एप्लीकेशन डिस्पोजल के लिए लगी थी। कोर्ट ने उसमें जो पक्षकार बनने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी उस पर सुनवाई करी और उस पर आदेश के लिए रख लिया है और रिवीजन की सुनवाई कब होगी वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। कितने लोगों ने पक्षकार बनने के लिए इसमें एप्लीकेशन? 8 लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी पक्षकार बनने के लिए। कौन पक्ष हैं वो? उसमें हिंदू महासभा की 2 हैं और एक अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित हैं और एक माथुर चतुर्वेद सभा के लोग हैं और 2-3 इंडिविजुअल्स हैं अलग से। कुल 9 लोग हैं। हाँ, कुल 9 लोग हैं। मथुरा भूतेश्वर चौराहा से नया बस स्टैंड तक सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस के द्वारा गिरिराज महाराज महाविद्यालय के सहयोग से महानगर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ यातायात पुलिस निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा किया गया। रैली में अतिथि के रूप में ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जागरूकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित को शामिल किया गया। इस रैली के माध्यम से युवाओं को सड़क हादसों से जागरूक किया गया। युवाओं के द्वारा गगनभेदी नारों के साथ हाथों में तख्ती और कट आउट लेकर चल रहे थे। यातायात पुलिस निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि हम लोग रैली के माध्यम से आज युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, जिससे सड़क हादसे ना हो और युवा ज्यादा से ज्यादा यातायात नियमों का पालन करें। प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने कहा कि सड़क हादसों में अधिकतर हमारे युवा आए दिन मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। ऐसा ना हो इसलिए आज युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक सड़क सुरक्षा माह का एक आयोजन है। इसके माह के अंतर्गत बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर गिरिराज महाराज कॉलेज के बच्चों के द्वारा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से एक रैली का आयोजन किया है और इस रैली का माध्यम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागरूक किया जाए, क्योंकि सड़क हादसों में देखा गया है कि यातायात नियमों का पालन न करने की वजह से और युवाओं की सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन सड़क हादसों में मृत्यु हो रही है। उसी संख्या को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता है, उसके लिए पूरी रैली का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारी समिति है ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति है और हमारा पूरा साल में एक अभियान चलते हैं, उसी के अंतर्गत हम लोगों को भी आज यातायात पुलिस के द्वारा यहाँ पर सहभागिता निभाई है। हम यातायात पुलिस का
धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जी सर, आज की रैली के बारे में बताएं, किस लिए निकाली गई आज की रैली? जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, यातायात वो सड़क सुरक्षा माह शासन द्वारा बनाया जा रहा है, सरकार की अपेक्षा है, तो उसी को लेके आज एक गिरिराज महाराज कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा यातायात पुलिस ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया, जिसके द्वारा जनता में यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।